बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, रुक करेंगे बड़ी खबर का। तो जल्द होगी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि जल्द ही टिकटों का ऐलान किया जाएगा। भूपेंद्र हुड्डा के चुनाव लड़ने को लेकर भी प्रतिक्रिया भूपेंद्र हुड्डा की ओर से दी गई है। पार्टी तय करेगी कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा। कुमारी सैलजा और सुरजेवाला अगर चुनाव लड़ेंगे तो मुझे बेहद खुशी होगी। तो हरियाणा की सभी 10 सीटों पर कांग्रेस की जीत होगी, दाव किया गया। हालांकि एक सीट पर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी के कोटे में गठबंधन के तहत कुरुक्षेत्र की सीट है। भूपेंद्र हुड्डा का दावा है कि सभी 10 सीटें हम जीतेंगे। तो देखिए, दीपेंद्र हुड्डा को लेकर तो हुड्डा कहते हैं कि हाईकमान ही डिसाइड करेगा किसे मैदान में उतारा जाए, किसे उम्मीदवार बनाया जाए, किसे नहीं। और कुमारी सैलजा और सुरजेवाला को लेकर कहना है कि अगर ये लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो खुशी होगी। अब देखना ये है इनका क्या रिएक्शन, क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। ये बड़ी खबर रोहतक से आपको बता रहे हैं, जहां भूपेंद्र हुड्डा की ओर से प्रेस वार्ता की गई। बीजेपी के उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी पर हमला बोला गया। जल्द ही कांग्रेस के उम्मीदवारों का ऐलान होगा, जल्द ही स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और सभी 10 सीटों पर जीत का दावा किया गया है भूपेंद्र हुड्डा की ओर से। ये बड़ी खबर कांग्रेस से जुड़ी। तो भूपेंद्र हुड्डा की ओर से हरियाणा में सभी 10 सीटों पर जीत का दावा किया गया है। तो कांग्रेस गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही 9 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। हालांकि अभी तक कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा गया है। हुड्डा ये कह रहे हैं कि जल्द ही लिस्ट जारी होगी। दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, इसे लेकर कहा गया कि हाईकमान या पार्टी तय करेगी किसे चुनाव लड़वाया जाए। हर्षवर्धन हमारे संवाददाता इस वक्त रोहतक से फोन लाइन पर हैं। हर्षवर्धन, भूपेंद्र हुड्डा की ओर से सभी सीटों पर जीत का दावा किया गया है, साथ ही जल्द ही लिस्ट जारी होगी, जल्द ही उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जाएंगे, ये भी दावा किया गया। बिल्कुल ज्योति, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आज रोहतक के अंदर थे और जब उनसे टिकटों के लेकर के बारे में बातचीत की गई तो मैं साफ तौर पर कहा कि जल्द ही जो है सभी 10 की 10 सीटें घोषित कर दी जाएंगी। और दीपेंद्र हुड्डा के चुनाव लड़ने पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी और कहा कि पार्टी तय करेगी कौन लड़ेगा चुनाव, आला कमान के हाथ में होती है टिकट। तो ऐसे में उन्होंने कहीं ना कहीं बातों बातों में इशारा तो जरूर कर दिया कि आला कमान जो है दीपेंद्र सिंह हुड्डा को ही टिकट देंगे, लेकिन साफ तौर से वो कहने से स्पष्ट नजर नहीं आए। और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अरविंद शर्मा को टिकट मिलने पर भी प्रतिक्रिया दे कहा कांग्रेस के सामने नहीं है कोई किसी भी प्रकार की चुनौती, प्रदेश में 10 की 10 सीटें जो है कांग्रेस पार्टी जीतेगी। जी ज्योति। हर्षवर्धन, दिलचस्प ये भी है कि सुरजेवाला और सैलजा अगर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि उन्हें खुशी होगी। तो अब देखना ये है कि सैलजा सुरजेवाला की ओर से क्या प्रतिक्रिया दी जाती है भूपेंद्र हुड्डा के इस बयान पर। देखिए बिल्कुल ज्योति, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ तौर पे ये कहा है कि कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला अगर चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें इस बात की खुशी है, क्योंकि वो आज भी जो है साफ तौर पे ये कहते नजर आए कि कांग्रेस पार्टी में किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं है। लेकिन गुटबाजी जो है बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही है कि किरण चौधरी और जिस तरीके से कुमारी सैलजा और रणदीप की बात की जाए तो वो अलग गुट बनाए हुए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग गुट है। लेकिन हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ये कहते हैं मन से कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, और जबकि ये तीनों नेता भी यही बात करते हैं कि कांग्रेस में किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं है। लेकिन ये तो समय आने पर ही पता लगेगा कि किस तरीके की गुटबाजी है जो सामने आएगी। और वहीं इन्होंने जो है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी प्रतिक्रिया दिए। उन्होंने कहा कि संवैधानिक एजेंसियों का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और तमाम जितने भी प्रदेश की 10 की 10 सीटें हैं वो कांग्रेस की झोली के अंदर आएंगी और उसके बाद ही जो है तय हो पाएगा। जिस तरीके से बीजेपी बार बार ये कह रही है कि 10 की 10 सीटें जो है नरेंद्र मोदी की झोली में डालेंगे, तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बात को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस जो है तमाम सीटों के ऊपर विजय हासिल करेगी। लेकिन ये तो मतदाता ही फैसला करेगा कि आखिर जीत का चेहरा किसके सिर बनेगा। ठीक है, शुक्रिया हर्षवर्धन, ये पूरी जानकारी आपने दी। तो हुड्डा ये कह रहे हैं कि सैलजा और सुरजेवाला अगर चुनाव लड़ेंगे तो इन्हें अच्छा लगेगा। और ये बयान, इससे पहले सैलजा ही बयान दे चुकी है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती हैं लोकसभा के बजाय। इस बार वो विधानसभा जाना चाहती हैं। हालांकि हाईकमान का वो भी हवाला देती हैं कि हाईकमान ही डिसाइड करेगा कि उन्हें लोकसभा चुनाव लड़वाया जाता है या फिर नहीं। ये बड़ी खबर रोहतक से आपको बताएं।